प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे ग्रेट एम्पायर की बात कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान में एक अच्छी और शानदार हुकूमत साजी की। हिंदुस्तान को बनाने में उन्होंने अहम रोल अदा किया। हम बात कर रहे हैं मुग़ल एम्पायर की, जो 7th क्लास की हिस्ट्री का टॉपिक है। आइए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन की, यानी मुग़लों की क्या रिवायत रही है अपना जानशीन चुनने की हुकूमत साजी के लिए। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मुग़ल्स के जो रिलेशंस थे वो अदर रूलर्स के साथ क्या थे। प्यारे बच्चों, पहले नज़र दौड़ाते हैं जो मुग़ल्स थे, उनकी जो हुकूमत थी या उनका जो एम्पायर था कितना ग्रेट था, कितना बड़ा था। करीब करीब उन्होंने सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने अंडर कर लिया था। तो आज के दौर में अगर हम देखेंगे, इतने बड़े एरिया को या इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद, इतना कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होने के बावजूद भी हम इतने बड़े एरिया को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो उन दिनों की बात, जब इतने साधन नहीं थे, इतने कम्युनिकेशन के सिस्टम नहीं थे, तो मुग़ल्स ने कितना एक बहुत ही बड़ा एरिया अपने अंडर किया था। तो चलिए हम अपना टॉपिक डायरेक्टली शुरू करते हैं। मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी उनकी क्या रिवायत रही है मुग़ल्स की अपना जानशीन चुनने की हुकूमत साजी करने के लिए। हिंदुस्तान की तारीख जो है, हिस्ट्री जो है वो बड़ी पड़ी है, या जो राजपूत रूलर्स थे या जितने भी हिंदू रूलर्स थे, वहाँ पर सक्सेशन का रूल क्या था। जो भी सबसे बड़ा लड़का होता था उसे इस थ्रोन के लिए सक्सीड कर लिया जाता था। प्यारे बच्चों, वो किंगडम या वो एम्पायर में जो सबसे बड़ा लड़का होता था उसे दे दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर मुग़ल्स ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया, यानी प्राइमोजेनिचर के रूल को, यानी जिसमें सबसे बेटे को थ्रोन देना होता था, इस रूल को उन्होंने फॉलो नहीं किया। प्राइमोजेनिचर का मतलब है सबसे बड़े का हक। लेकिन मुग़ल्स क्या फॉलो करते थे? वो फॉलो करते थे तिमरुद और मुग़ल कस्टम को। मतलब ये है, जितने भी भाई होते थे इनमें प्रॉपर्टी को बराबर बांट दिया जाता था। कोपारसेरी या कोपारसनेरी का मतलब है इक्वल शेयर करना। जब बाबर की डेथ होती है तब वो हुमायूं को ऑर्डर दिया गया था कि जितने भी उनके भाई थे उनको सक्सेशन के लिए थ्रोन उसे चारों भाइयों में बराबर बांट दिया जाए। वो बात अलग है कि बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी थी, जो हुमायूं इसके ख़िलाफ़ मिर्ज़ा कामरान ने रेबेलियन किया था। हुमायूं के भाइयों ने इसके साथ लड़ाई की थी। फिर अकबर ने लास्ट ईयर में इसका मतलब जो उनकी लास्ट ईयर लाइफ थी उसमें प्रिंस सलीम ने रिबेलियन किया था। जहांगीर के टाइम पर जो यानी सलीम थे भी शाहजहां के साथ रिबेलियन किया था, सिर्फ सक्सेशन के लिए। इसी को फॉलो करते हुए जो शाहजहां थे, उनका लड़का औरंगज़ेब, उनके दूसरे बेटे, उन सभी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। इसका सीधा वजह ये था कि रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर यहाँ पर फॉलो किया जाता था, यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता था। यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता था, यहाँ पर कोपारसनेरी को फॉलो किया जाता था, न कि रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर। यानी मुग़ल्स के ज़वाल की वजह यही रूल बन गया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, मुग़ल्स जो थे उनके रिलेशंस या उनके संबंध दूसरे रूलर्स के साथ क्या थे। इसमें हम जानेंगे कि मुग़ल्स के दूसरे रूलर्स के साथ किस तरह के रिलेशंस थे। जो मुग़ल्स थे वो हमेशा अपने इन्फ्लुएंस को लेकर अपनी अथॉरिटी दूसरे किंगडम्स पर बना लेते थे और उन्हें रूल करते थे। यहाँ पर ऐसे भी अपोनेंट्स होते थे जो रिफ्यूज़ करते थे उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से। उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन लॉन्च कर दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मुग़ल्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे बहुत से ऐसे किंगडम्स थे जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से उन्हें ज्वाइन कर लिया था। उनमें सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है
राजपूत का। बहुत से ऐसे राजपूत थे जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियां मुग़ल ख़ानदान में की थी और हाई पोजीशन हासिल की। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मुग़ल्स को रेजिस्ट किया था। तो पहले देखते हैं शादियों के बारे में। शादी किसने कहाँ थी? मदर ऑफ जहांगीर, अकबर's वाइफ, वो राजकुमारी थी राजपूत रूलर्स की, जो कि अंबर के थे। अंबर आज कल जयपुर कहलाता है। इसी तरह मदर ऑफ शाहजहां एक राठौर राजकुमारी थी और बेटी थी राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ की, जिसे आज जोधपुर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किन्होंने इनके साथ रजिस्टर किया था, उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया था बाद में। जो सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के थे, उन्होंने मुग़ल अथॉरिटी को रिफ्यूज़ किया था। जब उनकी हार हो गई थी, मुग़ल्स ने उनके साथ कोई गलत सलूक नहीं किया था, उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया था। उनकी जो लैंड थी, जिन्हें वतन बोलते थे, उन्हें वापस दे दी गई थी। अच्छा सलूक करने की वजह से मुग़ल्स ने बहुत सारे किंग्स और चीफ टेन यानी सरदार पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया था। ऐसे भी केसेस हैं जहां पर ह्यूमिलेशन यानी बेइज्जती की वजह से मुग़ल्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। इसका एक एग्ज़ाम्पल है औरंगज़ेब। इसने शिवाजी महाराज को इंसल्ट किया था, तो इसने आगरा से भागकर अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया था। दक्कन का और बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया था और औरंगज़ेब को काफ़ी टक्कर दी थी मुग़ल्स ने। तो प्यारे बच्चों, ये था छोटा सा सब टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।